good evening to all of you. तो आप लोग का कल एक चैप्टर 4 आप लोग का फिनिश हो गया था। आज आप लोग पढ़ने वाले चैप्टर 5 वर्किंग विथ टेबल्स। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इसको पढ़ लेंगे तो आपका ये जो है लैब शुरू होगा। ठीक है, क्लास 5 और चैप्टर भी 5। आपके चैप्टर का नाम है वर्किंग विथ टेबल्स। ठीक है, तो आप लोग अपना अटेंडेंस जल्दी से बना लीजिए और हम लोग शुरू कर लेंगे वर्किंग विथ टेबल्स। ठीक है, तो 2-3 मिनट आपके पास 2 मिनट दिया जाता है। जल्दी से अपना अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग चैप्टर 5 को शुरू करेंगे जो कि है वर्किंग विथ टेबल्स। ठीक है, चलिए आप लोग बना लिए होंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। पेज नंबर 51 ओपन कर लीजिए आप लोग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प्स अस टू प्रेजेंट डेटा इन अ स्ट्रक्चर मैनर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कैसे, एक स्ट्रक्चर मैनर में, एक स्ट्रक्चर मैनर में। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, और वो किस रूप में, टेबल्स के रूप में। अ टेबल कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज। टेबल के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज होते हैं। ठीक है, आज आपको समझाएंगे कि कॉलम क्या होता है और रो क्या होता है। ठीक है, रेडी हो जाइए आप लोग। तो आज आप लोग समझेंगे रोज और कॉलम्स। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक टेबल है। ठीक है, टेबल है, हम लोग अभी एक टेबल बनाने वाले हैं। ठीक है, ये क्या है आपका, ये पूरा का पूरा टेबल है। समझ गए, ये पूरा क्या आपका टेबल है। अब आपको इसमें ये समझना है कि रो कौन सा होता है और कॉलम्स कौन सा होता है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे रो की। पहले हम किस चीज़ की बात करेंगे, पहले बात करेंगे हम लोग रो की।
रोज की, ठीक है। तो रो क्या होता है, रो जो होता है वो एक हॉरिजेंटल लाइन होता है। रो क्या होता है, एक हॉरिजेंटल लाइन होता है, ठीक है। जैसे देखिए ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ठीक है, और ये लाइन देख रहे हैं, तो इस प्रकार से जो लाइनें आ रही हैं ये क्या है, कैसी लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन है। ये कैसी लाइन है बताएंगे आप लोग, क्या है, ये हॉरिजेंटल लाइन है। जो लेटी हुई लाइन हो ना, जो लेटी हुई लाइन हो उसको हम लोग हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रॉ कहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये सब जो लाइन्स है, ये लाइन हो गया आपका, ये लाइन है ना, ये सब लाइन क्या है आपका, ये हॉरिजेंटल लाइन है। ये कैसा लाइन है आपका, ये सब जो है इस प्रकार से लेटी हुई लाइन क्या है, हॉरिजेंटल लाइन है। ये सब हॉरिजेंटल लाइन है, आप लोग समझ गए। अब देखिए इसमें हम लोग रॉ की बात करें तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि इस टेबल में, आपके सामने एक टेबल है, उस टेबल में नंबर ऑफ रोज बताइए, तो क्या आप बता सकते हैं, नंबर ऑफ रोज बताइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर पूछेगा नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू व्हाट। अगर आपसे ये पूछे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू व्हाट, क्या कहेंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे आपको मैं समझाती हूँ कि ये जो बॉक्स है आप इसको गिनेंगे, ये हॉरिजेंटल लाइन, एक हॉरिजेंटल लाइन और ये दूसरा हॉरिजेंटल लाइन, मीन्स ये क्या हुआ इसके बीच, ये एक रॉ बन गया, ये क्या बन गया, ये एक रॉ बन गया। फिर हम इस लाइन को भी काउंट करेंगे और इसको भी। ये बॉक्स जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या बन गया, सेकेंड रॉ बन गया, और ये जो है आपका क्या बन गया, थर्ड रॉ बन गया, ठीक है। और ये बन गया आपका फोर्थ रॉ, और ये बन गया आपका फिफ्थ रॉ। तो रॉ की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ रॉज कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 5। नंबर ऑफ रॉज कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 5। समझ गए आप लोग, ठीक है। अब आप लोग समझिए कॉलम, ठीक है, रोज समझ गए। अब कॉलम आपको बताते हैं। कॉलम देखिए, कॉलम क्या होता है, एक वर्टिकल लाइन होता है, ठीक है, जो सीधा खड़ा हो, जो सीधा खड़ा हो, सुन रहे हैं मेरी बात को, जो सीधा खड़ा हो उसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉलम कहते हैं, ठीक है। यानी ये वर्टिकल लाइन जो है वो कॉलम कहलाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। ये पहला लाइन हो गया, 1 सेकेंड, ये लाइन हुआ, ये लाइन हुआ, ये लाइन देख रहे हैं ना आप लोग, ये लाइन, फिर ये वाली, फिर ये वाली, और फिर ये वाली, ये वाली और ये वाली, ठीक है। ये जो लाइंस है, ठीक है, ये लाइन, इन सभी लाइन को हम क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन। क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन। क्या कहते हैं हम लोग इसको, वर्टिकल लाइन कहते हैं, जो सीधी खड़ी है, ठीक है। अब आपसे पूछे कि नंबर ऑफ कॉलम, यहाँ पे हम कॉलम की बात कर रहे हैं ना, तो अगर आपसे पूछे कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू व्हाट,
नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो आप क्या बताइएगा, काउंट कर सकते हैं ना, क्या है ये, अगर इसको गिने 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी यहाँ पे कितने हैं, 5 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों के अब देखिए यहाँ पे वही बात दोहराया जा रहा है, नंबर ऑफ रोज अगर आपसे पूछे तो आप क्या कहिएगा, कितना है, 5 है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज, और ये टोटल पूरा का पूरा क्या कहलाता है, टेबल कहलाता है। समझ गए आप लोग, चलिए, तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। It is very useful in organizing and representing the data in an effective manner. तो ये जो है काफ़ी उपयोगी है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए या ऑर्गेनाइज करने के लिए एक इफ़ेक्टिव मैनर में, ठीक है। क्रिएटिंग अ टेबल, टेबल कैसे क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। ये टेबल जो है वो कैसे क्रिएट किया जाएगा उसके बारे में देखिए। अ टेबल इज़ एन ऑर्गेनाइज अरेंजमेंट, टेबल क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट है ऑफ टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ रोज और कॉलम्स, जो कि किस रूप में होता है, एक रो और कॉलम के रूप में होता है। द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम्स एंड रोज इज कॉल्ड अ सेल। अच्छा, इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड सेल। मैं आपको ये भी बताती हूँ कि ये जो है इंटरसेक्शन किसको बोलते हैं, जो एक बिंदु को काटता हो, एक दूसरे लाइन को जो काटता है वही इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है। जैसे इधर से ये आ रहा है, इधर से ये आ रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन। क्या कहेंगे इस पॉइंट को, जैसे दो लाइन काटती है एक रेखा को, ठीक है, इस पॉइंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये है और ये काट रही है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन कहेंगे। समझ गए। और उसी को, उसके बीच जो एक बना ये डब्बा, इसको हम लोग कहते हैं क्या, सेल, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे हैं ये डब्बा जिसको हम लोग कहते हैं सेल। समझ गए, इसको क्या कहते हैं हम लोग, सेल कहते हैं। वर्ड प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ वेज टू क्रिएट अ टेबल। वर्ड के पास बहुत ही वैरायटीज़ है जिसके द्वारा हम लोग टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। द सिंपलेस्ट वे टू क्रिएट अ टेबल इज़ क्लिक टू द टेबल बटन। और सिंपलेस्ट वे है टेबल को क्रिएट करने का, जो कि बहुत ही आसान वे है, जहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे टेबल बटन पे, जो कि टेबल्स ग्रुप में होता है और इंसर्ट टैब में होता है ये ऑप्शन। डेटा इज़ द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट ग्राफिक्स कैन बी इंटर्ड इनसाइड द सेल। तो डेटा जो है किस रूप में होता है, टेक्स्ट या ग्राफिक्स के रूप में होता है, जिसको हम लोग सेल के अंदर डालते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और इसमें आप लोग क्या करिएगा, जितना सिलेक्ट कीजिएगा उतना ये सिलेक्ट हो जाएगा और आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट हो जाएगा। उसके बाद है यूजिंग टेबल ग्रिड। ग्रिड समझते हैं आप लोग, ग्रिड बताते हैं आपको, पहले इसको सुन लीजिए। क्लिक ऑन द टेबल बटन इन द टेबल्स ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब।
तो टेबल बटन में जाके हम लोग क्या करेंगे, जो कि इंसर्ट टैब में है और टेबल्स ग्रुप में टेबल ऑप्शन है, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपको मिलेगा एक बॉक्स। ठीक है, ड्रैग द माउस पॉइंटर ओवर द ग्रिड एंड कवर द नंबर ऑफ रोज। तो ये जो लाइंस होते हैं ना, उसको हम ग्रिड कहते हैं। ठीक है, ये जो लाइंस आप देख रहे हैं, चाहे हॉरिजेंटल हो या वर्टिकल हो, ठीक है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजेंटल है, इन सभी लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। इन सभी लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। समझ गए आप लोग। एंड कवर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, और उसके द्वारा उस ग्रिड पे माउस का पॉइंटर प्रेस करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को कवर कर सकते हैं, जो कि आप देख रहे हैं रेड कलर में सिलेक्टेड है। ठीक है, और इसको करते हुए हम लोग क्या करेंगे, द टेबल विल बी इंसर्ट इन द वर्किंग एरिया, उतना सेलेक्ट करके क्लिक कर देंगे, बस क्या होगा, आपके स्क्रीन पे टेबल अपीयर हो जाएगा। ठीक है, वर्किंग एरिया पे। अब है यूजिंग इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स। टेबल डायलॉग बॉक्स से भी हम लोग टेबल्स को इंसर्ट करा सकते हैं। कैसे, देखिए आपको यहाँ पे बताते हैं, पेज नंबर 51 में ही है। ठीक है, पहले आप इस पिक्चर को भी देख लीजिए एक बार। ठीक है, अभी आप लोग देखेंगे यूजिंग इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स। ठीक है, ठीक है, देखिए आप लोग ये टेबल, इंसर्ट टेबल का बॉक्स देख रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। इसमें पहला स्टेप है, क्लिक ऑन द टेबल बटन इन द टेबल्स ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब में टेबल ग्रुप में टेबल बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट द इंसर्ट टेबल ऑप्शन फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेनू। ड्रॉप डाउन मेनू में यहाँ पे क्या है, इंसर्ट टेबल ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर एज शोन इन फिगर 5.2। तो 5.2 में जैसे आप फिगर देख रहे हैं, उस पर क्लिक करने से उसका बॉक्स अपीयर होता है। फिर क्या करेंगे, स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज इन द डायलॉग बॉक्स एंड क्लिक ऑन ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें नंबर को डालेंगे, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे 5 डाला गया, नंबर ऑफ रोज 2 डाला गया। तो आप अपने इच्छा के अनुसार उसमें टाइप कर सकते हैं, या फिर उसमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ बटन एरो भी है, उससे आप नंबर्स को बढ़ा सकते हैं बिना टाइप किए हुए, और घटा भी सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ रो और कॉलम उसमें फिक्स कर ले। उसके बाद क्या करें, व्हेन यू इंसर्ट अ टेबल, हाँ ओके कर दे, यहाँ पे ओके है, इस दोनों बॉक्स में सेलेक्ट करके ये ओके बटन प्रेस कर दे। उसके बाद क्या होगा, व्हेन यू इंसर्ट अ टेबल विल यू गेट द डिज़ाइन एंड लेआउट टैब्स। तो जैसे ही आप इसको इंसर्ट कीजिएगा, यानी ओके कीजिएगा, आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। जैसे ही ये प्रेजेंट होगा तो आपको एक चीज़ दिखेगा, वो दिखेगा डिज़ाइन और लेआउट टैब, जो कि अपने आप अपीयर होता है। ठीक है, इसको इंसर्ट कराने के बाद तो रिबन में क्या होता है, ये दोनों टैब, आपका डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब अपने आप आता है अंडर द टेबल्स टूल के नीचे। ठीक है, समझ गए। आज के लिए हम लोग इतना रखें, काफ़ी होगा। फिर इंसर्टिंग डेटा पढ़ेंगे और सिलेक्टिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टेबल्स, ये सबको आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा। कम से कम आप लोग पेज नंबर 52, 53 और 54 रीड कर लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो रीड कर लीजिएगा तो कुछ टॉपिक्स, कुछ बातें आपके समझ में आ जाएंगी, और फिर हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा या बोर्ड पे समझाया जाएगा तो आपके समझ में भी आएगा। ठीक है, तो आज आप लोगों ने बेसिकली इसमें देखा टेबल्स के बारे में, रो और कॉलम्स आप लोग समझ ही चुके हैं, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, चाहे आपके सामने कितना ही बड़ा क्यों ना टेबल हो और कितना छोटा क्यों ना हो। ठीक है,
आप इस क्लास को, इस वीडियो को क्या करें, थोड़ा रिपीट करके सुन ले, बातों को समझ ले, फिर क्या होगा, आपके जितने भी टेबल से रिलेटेड कन्फ्यूज़न है एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूज़न है, ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है वीडियो पीछे करके देखने के बाद भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप लोग अगर कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज करेंगे तो उसमें क्या होगा कि मैं आपके प्रॉब्लम्स को देखूंगी, ठीक है, और फिर क्या करूँगी, उसको टेबल्स को फिर से अगले दिन जो है एक्सप्लेन करूँगी, और कम से कम 10 क्वेश्चंस मैं आपको टेबल से रिलेटेड बनवाऊँगी। कम से कम 10 क्वेश्चन टेबल से रिलेटेड यहाँ बोर्ड पे समझाऊँगी, तो आपको पूरा डाउट टेबल से रिलेटेड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। समझ गए इतनी सी बात को? तो तो टेबल से रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूजन्स है आपके दूर हो जाएंगे। तो आज के इस चैप्टर में आप लोग क्या क्या पढ़े, थोड़ा रिवाइंड कर लीजिए। इसमें क्रिएटिंग अ टेबल आप लोग का हो गया, यूजिंग टेबल ग्रिड भी हो गया, यूजिंग इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स भी हो गया आपका, और इंसर्टिंग डेटा भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। और सिलेक्टिंग इंसर्टिंग डेटा, सिलेक्टिंग, ये सब जो है वो कल होगा। पेज नंबर 52, 53 और कम से कम आप 54 तक कुछ कुछ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फॉर्मेटिंग अ टेबल तक पढ़ लीजिएगा, और जैसे ही ये चैप्टर आपका फिनिश होगा फिर आपको लैब में भी इसका दिखा दिया जाएगा कि कैसे कैसे इन सभी ऑप्शन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट आप लोग रीडिंग करके आइएगा, और इस क्वेश्चन में इसको समझाने में कहीं पे आपको समझ में नहीं आया हो, समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज करें, ठीक है।